रुकिए, अगले 30 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक हो सकते हैं। टैरोट कार्ड्स ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपके लिए खुशखबरी आ रही है या यूनिवर्स आपको किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अगले 30 दिनों में यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और जो ना करे आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 3 पाइल रखी हुई है, 3 कार्ड्स हैं। ये 3 पाइल है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आप इंट्यूटिवली जिस भी पाइल से ज्यादा अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आपकी है और उसमें आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएंगी। जो भी फाइल आपकी होगी उसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, आप अपने फाइल को चूज कर लीजिए और मिलते हैं आपकी फाइल की रीडिंग में। हेलो फाइल 1, अगर इंट्यूटिवली या फिर डेट ऑफ बर्थ से आपने इस फाइल को सिलेक्ट किया है तो ये फाइल 1 है और ये आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो जिस कार्ड को आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से अब आप हील करना चाहते हो, अब आप हील होना चाहते हो, आपको इनर पीस मिलने वाला है। आप इनर पीस की तलाश में हो पाइल 1। आपको इनर पीस चाहिए, आपको ठहराव चाहिए लाइफ में, आपको हीलिंग चाहिए। आप अपनी लाइफ के उथल पुथल से इतने परेशान हो चुके हो, इतना आपको समझ में आ गया है कि लोग, ये समाज, संसार सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं है। जरूरत पड़ने पे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई साथ नहीं दे सकता। लिटरली आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं लिटरली जिनको ऐसा इच्छा हो रहा हो कि हम पहाड़ों में चले जाते हैं, कोई ऐसे नेचर के करीब जाकर कोई ऐसी जगह घर बनाकर अपना रहेंगे आराम से, जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई छल कपट करने वाला ना हो, कहीं कोई किसी तरह का कोई किचकिच ना हो, आराम से हम अपना पीसफुल तरीके से अपने लाइफ को जिएंगे। कहीं ऐसा जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों, वैसे जगहों पे रहना आप चाह रहे हैं। आप पीस चाहते हैं, जो आप अपने काम से मतलब रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग भी सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, आपको डिस्टर्ब ना करें, आपके लाइफ में दखल ना दे। आप अपना एक अलग जाकर अपना आशियाना बसाकर रहना चाहते हो, नेचर्स के साथ समय बिताना चाहते हो, नदियों का पानी पीना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो अपने लाइफ को पीसफुल तरीके से, ना किसी को मैं डिस्टर्ब करूं ना कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ऐसा अभी आप सोच रहे हो, आपके मन में इस समय ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। फाइल 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले हैं। फाइल 1, आपकी इच्छा तो है ऐसी लाइफ जीना, कहीं दूर, इस दुनिया के शोर शराबे से कहीं दूर चले जाऊं, आराम से लाइफ जीऊं, पेड़ पौधों के करीब, नेचर के करीब। आप ऐसा जीना चाहते हैं। अभी आपके मन में ये चीज चल रहा है, पर आपके लाइफ में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो छल कपट और इन सब चीजों से, आप ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं। आपको ऐसी लाइफ तो चाहिए, साथ ही साथ आप मोह माया, मैटेरियलिस्टिक चीजें भी आपको चाहिए। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, मैटेरियलिस्टिक चीजों से भी आप माला माल होना चाहते हो। आपको मैटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए और आपको ये भी चाहिए। एक और कार्ड निकालते हैं, द डेविल के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड। फाइल 1, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतना लाइफ में धोखा खा चुके हो ना, अब इतने आपको लोगों ने इतना यूज किया हुआ है, आपको इतना धोखा मिला है लाइफ में कि अब आप पहले लोगों के बिना रह नहीं पाते थे। आपकी कुछ कमजोरियां थी, कुछ मजबूरियां थी। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान था जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे और उस इंसान से आपको धोखा मिल चुका है। तो उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और उसके बाद आप काफी मजबूत हो गए हो, काफी स्ट्रेंथ आ गया आपके अंदर। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में। अब आप सिर्फ खुद से प्यार करना चाहते हो। अब आपको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, आप किसी में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते हो। मैटेरियलिस्टिक चीजें आ रही हैं आपके पास नेक्स्ट 30 डेज में। आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, आपके अंदर करेज आएगा, आप पैशनेट होकर कोई काम कर पा रहे हो, आपके अंदर करेज आएगा, लेट गो करने का करेज आएगा आपके अंदर। आपकी जो को डिपेंडेंसी है
किसी टॉक्सिक पार्टनर के ऊपर को डिपेंडेंसी थी या है, तो वो को डिपेंडेंसी अब खत्म हो रही है। अब आप दूसरे पे डिपेंड ना होके खुद अपने दम पे खड़े होंगे। अब आप दूसरों पे डिपेंड ना होके खुद अपने दम पे चीजों को आगे करोगे। आगे की सारी चीजें आप अपने दम पे करोगे, चाहे वो करियर हो, प्यार हो, जिस भी चीज में आपको ऐसा लगता था कि मैं दूसरे इंसान के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं इस इंसान के बिना कुछ नहीं कर सकती, या इस आदमी के बिना मेरा कोई काम नहीं होगा, तो अब आप वैसा डिपेंडेंट नहीं होगे किसी के ऊपर, खुद के दम पे काम करोगे और आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है। स्ट्रेंथ, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर दोगे, पर अब आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पर कोई और आपको नहीं कर पाएगा। आपको लग सकता है कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, पिछली चीजों को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकती, पर आप मूव ऑन कर लोगे। लाइफ में आपका जो फेज आ रहा है उसमें आप चले जाओ, ट्रांसफॉर्म कर लोगे और पिछली चीजों को आप भूल जाओगे। जो भी डिसीजन अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, वो नेक्स्ट 30 डेज में आपके लाइफ का कोई डिफिकल्ट डिसीजन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था अभी तक, पर वो डिसीजन आप लोगे और उसके बाद आपको एहसास होगा कि इतना भी मुश्किल नहीं था, इतना भी मुश्किल नहीं था ये काम करना, मैं बेवजह ही इतने टाइम से परेशान था या परेशान थी। डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आपके पास नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज में आपकी कोई बहुत बड़ी डिजायर, क्योंकि डेविल का कार्ड डिजायर को शो करता है। आपका कोई बहुत बड़ा डिजायर पूरा होने वाला है। आप कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज खरीद सकते हो, कुछ ऐसा जो आप बहुत टाइम से खरीदना चाह रहे थे, ऐसा कुछ आप खरीद सकते हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, या बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो पॉजिटिव मूवमेंट मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक ऐसा मौका देगा जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट 30 डेज में लव लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 30 डेज के लिए, पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। रोमांस, डेविल का कार्ड, पाइल 1, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लेकर कोई बहुत ऑब्सेस्ड है, कोई आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और आप में से कुछ खुद ऑब्सेस्ड हो किसी को लेकर। आप में से कुछ ऐसे हो जो खुद ऑब्सेस्ड हो किसी को लेकर, और कोई आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। प्यार में नेक्स्ट 30 डेज में आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने के चांसेस है। पाइल 1, आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने का चांस है। कोई है जो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है और डिवाइन टाइमिंग, आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ खास नहीं हो रहा, सब कुछ गड़बड़ है, तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे आपकी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे, चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होंगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप अचीव करोगे। जो सिंगल्स हैं, जिनके लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है, उन सिंगल्स लोगों की लाइफ में कोई नया पार्टनर आने वाला है। आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपके जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तब आपके लाइफ में आप प्यार आएगा। जब आपको लगेगा कि जब आप डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करके सारी चीजें छोड़ दोगे, यूनिवर्स पे भरोसा करके सारी चीजें छोड़ दोगे, डिवाइन टाइम पे आपके लाइफ में कोई आएगा, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आएगा आपके लाइफ में। जिनके टॉक्सिक पार्टनर हैं, वो स्पेशली ज्यादा स्ट्रेंथ फील करेंगे और उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और वो कर लेंगे। किसी का अगर करियर में, वर्क प्लेस में कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। जो टॉक्सिक चीजें आप झेल रहे हो उससे आप बाहर निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। नेक्स्ट 30 डेज में एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, द सन। यूनिवर्स यहाँ आपको बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो अभी आपके लाइफ में चल रही हैं, वो सॉर्ट आउट होंगी। नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। पर्सनल रिलेशनशिप में, करियर में, लव में, सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आप सक्सेस भी देखोगे, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। हैप्पीनेस का कार्ड है ये, मुझे यहाँ पे आप खुश होते हुए दिख रहे हो, हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। द सन का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है।
हैप्पीनेस दिख रहा है। नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होकर एक आपको ऐसा लगेगा कि 1 महीने पहले की लाइफ और 1 महीने बाद की लाइफ में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज को मत छोड़ना। बात करते हैं लकी नंबर की, तो आपके लिए लकी नंबर है 1, 8 और 11। लकी कलर रहेगा आपके लिए गोल्डन। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है तो ये रीडिंग आपकी है और आप इस पाइल में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है। जैसा कि सबसे पहले आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उस हिसाब से अभी आपके लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज पे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो लाइफ में। प्रॉब्लम्स ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कभी बाहर नहीं निकलूंगा या निकलूंगी और ये प्रॉब्लम्स मुझे खत्म कर देंगी। पर यहाँ पे आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। और भी चीजें निकालते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये तो रहा अभी आपका कंडीशन, अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है करेंटली। आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए कुछ रास्ते ढूंढ रहे हो। देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज में आपको क्या मिलता है, वो रास्ते मिलते हैं या नहीं। पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले हैं यूनिवर्स। पाइल 2, आप परेशान मत होइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून काफी पॉजिटिव कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमको ये शो करता है 360 डिग्री टर्न आएगा आपकी लाइफ में। अभी आपके लाइफ में जैसा भी प्रॉब्लम चल रहा हो, पर आपकी लाइफ में अभी 360 डिग्री टर्न आने वाला है बहुत जल्द। ये नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर ही आएगा। आपकी जो कर्मास थे, जिन कर्मों की वजह से, जो पिछले जन्म के कर्म आप भोग रहे थे, जिनकी वजह से आप प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे, तो वो कर्मास क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट 30 डेज में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ का, जहां से आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। और देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल 2, अगर आप इंट्यूटिवली एक से ज्यादा पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप चाहे तो वो दोनों तीनों पाइल भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको उसमें भी कुछ मैसेज अपने लिए मिल जाए। देखो पाइल 2, आपके कार्ड्स में ना इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। लगता है आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ सहना पड़ा है आपको, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि अब हीलिंग का फेज शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है करियर में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत बड़ा आइडिया आपको आएगा, जो आइडिया आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, आपको सक्सेस का रास्ता दिखाएगा। आपका माइंड शार्प माइंडेड हो रहे हो, आपका माइंड बहुत ही शार्प हो रहा है नेक्स्ट 30 डेज में। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपके दिलो दिमाग में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर निकलोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए आपने भी अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। आप भी लोगों से, अपने आसपास के लोगों से कट गए थे। आप अपने आसपास के लोगों से दूर हो गए थे। आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा था, या अभी ऐसा फेज चल रहा है कि आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा होगा। आने वाले टाइम पे आप एक बटरफ्लाई बनोगे, आप लोगों से मिलोगे जुलोगे भी, और आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आएगा। किसी आइडिया की वजह से कोई रास्ता आपको मिलेगा, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगा। देखते हैं और क्या आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए। बटरफ्लाई के कार्ड से ही मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का, आप ट्रांजिशन वाले फेज पे हो। फाइनली आप मूव ऑन करने में कामयाब हो जाओगे। जिस वजह से आप आइसोलेट करके रखे थे खुद को, उस आइसोलेशन से आप बाहर निकल रहे हो। आपने जो बोझ अपने कंधे पे रखा था, जिस बैगेज को लेकर आप चल रहे थे, पास्ट की जो भी चीजें थी, जो एक बैगेज, एक बोझ की तरह आप अपने मन पे रखे थे, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट 30 डेज में आप मूव ऑन कर लोगे। नेक्स्ट 30 डेज में आपके मन का बोझ हल्का हो। नेक्स्ट 30 डेज में कुछ लोग ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। पाइल 2, ऐसा कोई कॉल, मैसेज या कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है जो आपके दिल को सुकून देगी। लव लाइफ में क्या आ रहा है। एक और बात पाइल 2, ये जो जुपिटर का ट्रांजिशन हुआ है
ट्रांजिट में जो जुपिटर अभी उच्च के हो रहे हैं, तो वो जुपिटर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे और इस रीजन से अब आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। पाइल 2 के लिए लव लाइफ में क्या हो रहा है नेक्स्ट 30 डेज में? डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। यहाँ आपको दिख रहा है इतना बड़ा दरवाजा, इस दरवाजे से आपके लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जिसका आपको बहुत टाइम से तलाश था, जिस टाइप का इंसान आपको चाहिए था, वैसा कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे उनके एक्स वापस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक्स वापस आते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग के लिए नया पर्सन आ रहा है वापस। एक और कार्ड निकालते हैं। बाउंड्रीज, नेक्स्ट 30 डेज में कोई वो पर्सन वापस तो आएगा, जो भी आपके एक्स हैं वो वापस आएंगे भी, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप वो इस बार एक बाउंड्री बनाकर रखोगे अपने चारों तरफ। उनके और आपके बीच में एक बाउंड्री होगा। जिस भी रीजन से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, अब आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, मुझे इतना किसी को हक नहीं देना है कि सामने वाला मुझे दुख पहुंचा कर जाए। तो इस बार आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाकर रखोगे जिससे सामने वाला अपनी लाइंस को क्रॉस ना करे। आप ये चीज करोगे। अगर रिलेशनशिप में है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कम हो सकती हैं। फैमिली में भी यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में भी सपोर्ट और शांति बढ़ने के चांसेस हैं। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फाइल 2 आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाले नेक्स्ट 30 डेज में आएंगी जो कि आपके लिए अच्छी साबित होंगी। आप काम ढूंढ रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे पास चीजें आए कि मैं उन काम करूं। आप नेक्स्ट 30 डेज में बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ काम है जो नेक्स्ट 30 डेज में कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है और आप हार्ड वर्क करोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते हुए आप दिख रहे हो। फैमिली में भी सपोर्ट और शांति बढ़ने के काफी चांसेस हैं। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। ये सारे कार्ड्स देखने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है, जो आप डिजर्व करते हैं वही आपकी लाइफ में आ रहा है। इस कार्ड में मुझे 1 की एनर्जी काफी ज्यादा दिख रही है। आपके लिए आपका लकी नंबर हो सकता है 1, 6 और लकी कलर आपके लिए होगा पिंक। तो ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो पाइल 3, अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो ये पाइल 3 आपकी है और आपके लिए कुछ मैसेजेस इसमें हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्ड हिडन ब्लेसिंग्स का है। पाइल 3, आपके अंदर कुछ भी अचीव करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं अच्छी, जो हो सकता है कि आपको खुद को भी नहीं पता है आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं। आपको खुद को अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं है और आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं उनको भी नहीं पता है कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, आप कितने अच्छे इंसान हो। ये सारी चीजें, आप अपने अंदर की चीजों को, आप कितने अच्छे इंसान हो, ये लोग भी नहीं जानते। और कुछ क्वालिटीज तो आपको खुद को नहीं पता है कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं। आप बहुत टैलेंटेड हो पाइल 3, आप बहुत टैलेंटेड हो। आपको भगवान ने बहुत अच्छी क्वालिटीज दी हैं, बहुत टैलेंट दिया है। कुछ टैलेंट हिडन है जो आप खुद अभी डिस्कवर कर रहे हो। आप धीरे धीरे डिस्कवर करोगे। नेक्स्ट 30 डेज में मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अपने टैलेंट को डिस्कवर करोगे। आप अभी के टाइम पे, अभी करंटली अपने लाइफ में आप खुद कुछ ऐसा डिस्कवर किए होंगे या कर रहे हो जो आपको खुद को नहीं पता था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी भी है, मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, क्या मैं ये भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, ये आपको भी नहीं पता था। पर अब आप धीरे धीरे उन क्वालिटीज को डिस्कवर कर रहे हो। आपको खुद पता चल रहा है कि मेरे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज छुपी हुई थी इतने टाइम से। पाइल 3 की लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज में क्या आने वाला है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे।
क्योंकि ये कार्ड पाइल 2 में आया हुआ था, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस पाइल 2 में हो, तो आप एक बार उनको भी चेक जरूर कर लीजिएगा आपके पास टाइम हो तो। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमको क्लियरली ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपने अभी अभी डिस्कवर कर रहे हो या हाल ही में आपने डिस्कवर किया है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ क्वालिटीज है, आप कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो, जो आपको लगता था कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये तो इजी है, ये काम तो इजी है, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो वो आप शुरू करोगे, अब उसको उस पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, वो आप आगे तक लेकर जाना चाहोगे, उस चीज को कंटिन्यू करोगे, शुरुआत होगी आपके लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको कुछ डिस्कवर किया है आपने, उस पे आप काम करना चाहते हो, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपकी जो क्वालिटीज आपने डिस्कवर की हैं, उस स्किल को आप निखारोगे, उसे पॉलिश करोगे, उसे चमका कर एक और बेहतर बनाओगे, उस स्किल को एकदम निखार दोगे। हो सकता है आप किसी स्किल पे मास्टरी कर लो, नेक्स्ट 30 डेज में आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा, आप किसी चीज के बहुत एक्सपर्ट मास्टर बनते हुए दिख रहे हो मुझे, स्किल डेवलपमेंट पे काम करोगे आप। यूनिवर्स यहाँ आपको एक नए चैप्टर में लेकर जाना चाहते हैं, एक नए चैप्टर में एक नया शुरुआत हो रहा है और उस पर आप मेहनत भी कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, सारे कार्ड्स मुझे यहाँ ये दिखा रहे हैं कि पाइल 3 आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, आप कुछ क्रिएटिव करते हो, डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कोई ऐसा क्रिएटिव, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सब चीजों में कुछ करते हो, कुछ काम करते हो, या तो सोशल मीडिया पे कुछ करते हो आर्ट से रिलेटेड, क्योंकि कोई कला है आपके पास, कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट है आपके पास, कोई एक कला है आपके पास जिसको आप और निखार रहे हो और जिसको लेकर आप आगे बढ़ोगे, और आपको करियर में, उस क्रिएटिव फील्ड में आपको कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। उस क्रिएटिव फील्ड में आपको कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई अचानक से मिलेगा, आपको पता भी नहीं होगा, आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा, लेकिन वो अचानक से मिलेगा। ऐसा लगेगा यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दे दिया। आपका जो भी आपका क्राफ्ट है, कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, जो भी क्रिएटिव फील्ड में आप जो भी कर रहे हो, उससे आपको, आप मनी अर्न करते हुए भी दिख रहे हो मुझे, मनी फ्लो आपका इंप्रूव हो रहा है। यूनिवर्स आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी तो मुझे आपके पास आता हुआ क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है कोई किसी का प्रपोजल भी आ जाए, कुछ लोगों के लिए यहाँ लव लाइफ में भी कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, कोई सरप्राइज आता हुआ दिख रहा है, कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है मुझे। लव लाइफ में देखते हैं कि पाइल 3 के लव लाइफ में क्या आ रहा है, पाइल 3 के लव लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज में क्या आ रहा है। प्रपोजल, ये देखो, मैंने अभी जस्ट बोला था कि किसी के लाइफ में न्यू लव आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है, ऑफर कर रहा है कोई कुछ। यहाँ पे भी प्रपोजल का कार्ड हो गया, यहाँ पे भी प्रपोजल का कार्ड आ गया। तो क्लियरली मैं एक बात बता रही हूँ कि लव में आप, अगर कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कोई ऐसा था, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी के कमिटमेंट का, तो अब वो इंसान आपको कमिटमेंट देगा, आपको प्रपोज करेगा, और सरप्राइज के तौर पे आएगा वो कमिटमेंट। आप सोचे भी नहीं होंगे, आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि वो इंसान आपको कमिट करेगा, आपको प्रपोज करेगा, लेकिन अचानक से वो प्रपोजल आएगा। यहाँ पे भी सरप्राइज दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी सरप्राइज दिख रहा है, कोई सरप्राइज मिलने वाला है। अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड नहीं देख रहे हो, तो करियर में आपको कोई सरप्राइजिंगली आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, और लव लाइफ में तो सरप्राइज आपको मिलता हुआ दिख ही रहा है, कहीं से आपको प्रपोजल मिल रहा है, कोई ऑफर मिल रहा है आपको। एक और कार्ड निकालते हैं लव लाइफ से रिलेटेड, राइट पाथ। यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें सही रास्ते पे आप चल रहे हो, और अब जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो सही रास्ते पर लेकर जाएगा आपको। राइट पर्सन, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट चीजें, राइट कंपनी, राइट, अब जो आपके लिए सही होगा वो ही आपकी लाइफ में आएगा, और आप सही रास्ते पे चलोगे। सही पाथ आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा पाथ आपके लिए करेक्ट है, वो पाथ पे आप आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट द टाइमिंग। मिरेकल आपके एक्सपेक्टेड टाइम से अलग हो सकता है, लेकिन जरूर आएगा।
फाइल 3 मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अभी तक आपके लाइफ में जो भी है, जो भी आपको लगता था कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, पर अब आपको एक स्किल पता चल जाएगी। अब आपको अपने अंदर का टैलेंट पता चल जाएगा और उस टैलेंट पे काम करके, उस स्किल पे काम करके आप अचीव करोगे। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, मैसेज, फाइनल मैसेज यूनिवर्स का। जस्टिस, यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको अगर कोई ये सोचता था अभी तक, अगर आप सेल्फ डाउट में थे, बहुत से लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ डाउट में थे, जिनको लगता था कि मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, उनको अब उनके लाइफ में एक लाइफ का एक मकसद मिल रहा है उनको। जो भी लोग उनको कम समझते थे, जिनको भी ये लगता था कि ये तो फालतू है, वही है, वेल्ला है, इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ खासियत नहीं है, वो उनको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये इंसान के अंदर टैलेंट है, उनको भी ये चीज समझ में आ जाएगा। तो वो इंसान अब जब समझ जाएगा कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, आप बहुत टैलेंटेड हो, जो उनको पता नहीं था, तो उनको अफसोस होगा, उन्हें अफसोस होगा कि यार मैंने इस इंसान के साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया। नेक्स्ट 30 डेज में आपको आपके अंदर की चीजों को आप डिस्कवर करोगे। आपके अंदर जो पोटेंशियल है कुछ भी करने की, कुछ अचीव करने की जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप जानोगे, पहचानोगे, और लोग भी देख पाएंगे उस चीज को, लोगों को भी पता चलेगा और आपके साथ जस्टिस होगा, क्लैरिटी मिलेगा, लोगों को समझ में आएगा, दिखेगा सारी चीजें। यूनिवर्स यहाँ आपको कह रहे हैं कि आपको अपना काम करते जाना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है और लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो आपके लिए लकी नंबर हो सकता है 8, 2 और 11। आपके लिए लकी कलर होगा रॉयल ब्लू। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक जाएं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपने कौन सी पाइल को चूज किया, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में 111 जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।